अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो हम भी सब ठीक हैं, सब खैरियत हैं। तो सबसे पहले रमज़ान का पहला जुमा मुबारक। तो आज हमने सारी तैयारी कर ली है और नमाज़ भी पढ़ ली है। तो इस वक्त मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो चलें करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज मैं क्या बना रही हूँ देखें। ताज़ी मेरे घर में सब बनता है, तो देखा मैं बना रही हूँ। वो जो उस दिन मैंने समोसे अपनी वीडियो में डाले थे, तो उनकी फिर दोबारा से डिमांड है और उनको और बना रही हूँ। तो और जो आलू के समोसे होते हैं वो भी अब मैं ताज़ी बना रही हूँ। तो देखो मैं किचन में आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, ये रहे समोसे और आवाज़ आ रही होगी आपको सीटी की। तो यहाँ उबल रहे हैं आलू और देखिए इसके अंदर भी समोसे हैं छोटे वाले, वो भी दाल वाले। और मैं बनाऊंगी आलू के समोसे और जो बनाती जाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सबको रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक खैर से हमारे सारे रमज़ान निकाले और सारे रमज़ान रखने की तौफ़ीक अता करे और हमको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सबके लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी ख़ासकर। देखिए बने छोटे मिनी समोसे जो उस दिन बनाए थे मैंने। देखो ये भागा, ये शैतान लड़का, ये शरारती लड़का भाग गया। ऐसे ही परेशान करता है मुझे, आके किचन में आ जाएगा वो, बस ये चाहिए वो चाहिए। हेलो गाइस, आज मेरा रोजा है। रुक जाओ, तुम्हें भी दिखाना है, तुम्हें आना है ना, रुक जाओ। ये रहा आओ। अच्छा, तो आज मैंने अपने छोटे बेटे का रोज़ा रखवा दिया क्योंकि ये रोज़ा मैं इसे कम ही रखवाती हूँ। अच्छा, ये कमज़ोर काफ़ी है, ये बचपन से ही बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए मैंने फिर जो है मैं इनको भेजा, बच्चों को भेजा इनकी दादी के पास। तो फिर मैं करने लगी काम, क्योंकि बच्चे जो है परेशान करते रहते हैं। और फिर मैं जल्दी से मैंने आलू तो पहले ही उबाल लिए थे और फिर छोले उबलने रख दिए थे और फिर मैं करने लगी थी यहाँ समोसे की तैयारी। तो हमारे घर में जो है ये 3 जो हैं इनकी अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं। मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड, इनकी फ़रमाइशें तीनों की बिल्कुल अलग होती हैं। तो मैं दोपहर से लग गई थी बनाने के लिए और मेरे हस्बैंड को दूसरे समोसे, मेरे बड़े बेटे को ये वाले समोसे और छोटे को अलग। तो सबकी फ़रमाइशें पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, तो मैं सबकी जल्दी-जल्दी से बनाने लगी थी क्योंकि टाइम इतनी जल्दी-जल्दी जाता है ना, और ख़ासकर फ्राइडे का तो बहुत जल्दी। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी काम करने लगी थी। और वैसे भी आम दिनों में भी ना, ये मुझे शुरू से ही यही है कि बच्चे और हस्बैंड जो हैं अलग-अलग फ़रमाइशों के। अच्छा, मेरे यहाँ तो बिरयानी भी एक टाइम में 2 तरीके की बनती है, बच्चों के लिए अलग पसंद है और हस्बैंड की अलग पसंद की। आम दिनों में भी, और अगर राजमा बनेगा तो वो भी 2 तरह का। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को और मेरे हस्बैंड को जो है सेम पसंद नहीं है। तो हस्बैंड के लिए अलग स्टाइल से बनाती हूँ और बच्चों के लिए अलग स्टाइल की। तो दोनों की इनकी चेंज होती है, तो दोनों के लिए अलग-अलग बनाती हूँ मैं हर चीज़। अच्छा, फिर मैं जल्दी-जल्दी से काम निपटाने लगी थी क्योंकि मुझे करना था अकेले ही काम। तो इतना तो हाथ कोई नहीं, मतलब कोई इतना हाथ नहीं बटा पाता है। थोड़ा बहुत कर लेते हैं बच्चे और हस्बैंड, थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं। तो सारा कुछ तो वैसे मुझे खुद ही करना पड़ता है, बर्तन और सभी चीज़ें। तो मैं जो है अपना काम खुद ही हैंड टू हैंड करती जाती हूँ ताकि मुझे बाद में जो है परेशानी ना हो, काम आसानी से हो जाए और सबकी फ़रमाइशें भी पूरी हो जाएँ। तो इस तरीके से जो है मैं अपना सारा काम निपटा देती हूँ और मैं जो है टाइम से काम में लग जाती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है और टाइम कम रह जाता है। काम करते और वीडियो बनाते हैं ना, टाइम यूँ ही पूरा हो जाता है, काम मेरा रह जाता है। और फिर जो है मेरे देखिए चने भी उबल गए थे। तो समोसों की रेसिपी तो मैंने दूसरी वीडियो में डाल रखी है। तो यहाँ चने की चाट की रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने 2-3 चम्मच जो है तेल, ऑयल इसके अंदर डाल दिया कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं छोले जो उबले हुए थे। तो बहुत ज़्यादा उबले हुए नहीं होने चाहिए, अगर हम फोड़ेंगे तो थोड़े टाइट से फूटें, मतलब कि सही अच्छे से। और उसके बाद मैंने जो है कटे हुए मसाले डाल दिए थे, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, और उसके बाद डाल दी मैंने नमक। और उसके बाद जो है मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी क्योंकि मैं डालती हूँ सूखी चीज़ों में चटनी, जो मैं अक्सर बना कर रखती हूँ, लाल मिर्च और टमाटर की चटनी। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जैसे मैं दम आलू या फिर किसी भी हरी सब्ज़ी की भुर्जी बनाती हूँ या कोई चाट बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं डालती हूँ लाल मिर्चों की चटनी। तो इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये मैंने डाल दिया, तो इसमें थोड़ा-सा पानी है चनों के अंदर, तो अच्छे से मसाला पक जाएगा। अच्छा, नमक मिर्च जो है मैं यहाँ कम ही रखती हूँ क्योंकि शादी से पहले जो है मैंने जब पहले मतलब रमज़ान में कुकिंग की थी
तो फर्स्ट टाइम तो मैंने जो खाना बनाया था तो रोज़ा था, और फिर जो था ना मुझसे नमक मिर्च काफ़ी तेज़ हो गया था, तो मेरी मम्मी ने उसी वक़्त कहा था कि नमक मिर्च जो है रोज़े में कम ही रखा करो, अगर कम होंगे तो वो बाद में और डाले जा सकते हैं, और अगर तेज़ हो जाते हैं तो फिर वो कम नहीं करे जा सकते, तो इससे जो है चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ देखिए हो गई थी हमारी चाट एकदम तैयार। तो चाट को हमें 2-3 मिनट बस ये पकाना है इसको मीडियम फ्लेम पर। तो कर देते हैं, हम चूल्हा बंद कर दिया था, और फिर जो है हमारी चाट भी रेडी हो गई थी। तो इसी तरीके से देखें मैं अपना सारा काम निपटाती जाती हूँ। अच्छा, तो मैं जो है टाइम से पहले ही अपना काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है ना कि हम जो है रोज़ा अपनी सासू माँ की तरफ खोलते हैं, तो उनका रूम जो है उधर दूसरी साइड है, तो सारा सामान मैं बना के फिर वहाँ लगाती हूँ। तो यहाँ मेरी चनों की चाट देखिए तैयार हो गई थी। तो सारा सामान मैं बनाती जाती हूँ, पहले मैं बना के तैयार रेडी कर लेती हूँ टाइम से पहले, और फिर उसके बाद जो है मैं उधर लगाती हूँ अपनी सासू माँ के रूम में, तो वहीं हम रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो फिर मैं हम जो है ना खाना भी मेरे घर में सब रोज़े के बाद फ़ौरन ही खाना खा लेते हैं, तो मैं खाने की तैयारी भी हैंड टू हैंड इफ्तार के साथ ही करती जाती हूँ। तो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, और उसके बाद मैं काटने लगी थी यहाँ फ्रूट। तो फ्रूट जो है मैं इतने सारे हो जाते हैं कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हें कटिंग पूरी चाहिए कि पूरे फ्रूट होने चाहिए, दस्तरखान एकदम भरा हुआ होना चाहिए, और यही मेरे बच्चे कहते हैं और यही मेरे हस्बैंड, और खाएंगे इसमें से कुछ भी नहीं। तो देखें ये सब मैं ही समेटती हूँ, तो वही मुझे करना पड़ता है। अच्छा, मैंने फिर जो है काम करते करते हो गई थी यहाँ असर की अज़ान। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो अज़ान हुई है, तो इसलिए मैं बनाने रख देती हूँ बैगन का भरता। तो आज मैं बैगन का भरता बना रही हूँ, तो इसकी भी रेसिपी मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई है। तो देखिए आ गया फिर दोबारा से मेरा बेटा, और फिर मुझे परेशान करके जो है वज़ू बनाने लगा था। मैंने कहा मैं पीछे से तुम्हारी वीडियो बनाऊँगी, तो कहने लगा नहीं मैं फ़ेस नहीं दिखाऊँगा। तो मैंने पीछे से इनकी वीडियो बना ली, तो मैंने जल्दी से जो है ये बैगन का भरता बनाने रख दिया था। तो और बच्चे भी और हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा इतने में नमाज़ पढ़ूँगी तो मेरी जो है सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो मैं बनाने लगी थी वज़ू, और इतने मेरी जो है सब्ज़ी तैयार हो रही थी, बन रही थी। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बन जाएगी। अच्छा, इस इंडक्शन का जो कुकर था इसके अंदर स्टील वाला चमचा नहीं लगाना था, तो मैंने जो है इसमें से निकाल के, और मुझे इसमें लकड़ी का चमचा यूज़ करना था, क्योंकि जब मैं कुकर लाई थी तो उसने कहा था। और फिर जो है मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, और जब मैं आ गई थी फिर दोबारा से काम करने के लिए, तो मैं बनाने लगी थी ये समोसे आलू वाले। तो ये जो समोसे की शीट थी ये मैंने दोपहर को ही बना कर रेडी कर दी थी और फ्रिज में रख दी थी। अच्छा, फिर जो था ना मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी थी, जो बचा हुआ काम था, और टाइम बिल्कुल कम रह गया था। मैंने जल्दी से फ्राई अपना जो भी रह गया था वो फ्राई किया, और खाना मैंने सासू माँ के कमरे में जल्दी से सब कुछ पहुँचाया। तो इस तरीके से ना मैं इफ्तार की वीडियो नहीं बना पाई, और मैंने जल्दी होने के। अच्छा जी, इफ्तार हो चुका है और अब बन रही है हमारी चाय, और देखिए इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। मैं करती हूँ काम। गाइस मुझे रोजा खोल के बड़ा अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। रोजा खोल के बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सिंचन पिंचन देखूँगा। हाँ बेटी, देखो माँ जो होती है ना वो ऑक्टोपस होती है, सबकी फरमाइश है, और देखो इसकी फरमाइश हो रही है पराठे बनना है, आलू के पराठे खाने। आज बैंगन बने और मुझे बैंगन पसंद नहीं। अच्छा, पसंद नहीं, चलो ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं काम करने के बाद और चाय पीने के बाद। चाय चलिए जिसको देती हूँ पराठे। लो 10 खान लगाओ जल्दी से। लग गया। लगाओ। अच्छा जी, चाय भी हो गई और अब मैं किचन समेट रही हूँ। तो माँ जो ऑक्टोपस होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि उस फरमाइशें इतनी होती हैं, तो ये सोचते हैं कि 10 हाथ हैं माँ के, तो इसीलिए माँ को तो मैंने ऑक्टोपस का नाम ही दिया हुआ है। अच्छा, फिर मैं नमाज़ से फारिग हो गई थी, और उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ जो है मुझसे एक बार में नहीं पढ़ा जाता है, तो मैं जो है ना 2-3 बार पढ़ती हूँ, थोड़ा-थोड़ा जैसे भी होता है, आधा या उससे ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। तो मेरे ना एक साथ नहीं बैठा जाता है, एक साथ अगर मैं आधा 1 घंटे बैठ जाती हूँ ना लग के, तो मेरी कमर में बहुत पेन होने लगता है। अच्छा, मेरी आई साइट भी वीक है, तो मैं सिलाई कढ़ाई का जो भी काम करती हूँ तो वो भी मैं इसी तरह करती हूँ, थोड़ी-थोड़ी देर बैठ के करती हूँ, रुक-रुक के। अच्छा, तो फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगी। तो रमज़ान में सबसे मेन चीज़ जो यही होती है कि हम इबादत करें और अपने जो है इबादत को पूरा टाइम दें। तो मेरी वीडियो जो है ना इसीलिए थोड़ा लेट भी हो जाती हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और
बस रमज़ानों के बाद मैं सही से रोज़ वीडियो डालूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन रमज़ानों में तो मैं पूरे हमें इबादत ही करनी चाहिए। वीडियो तो एक तरफ रखें और जो है जितनी हो सकती है उतनी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था। तो जी हो गई हूँ मैं काम से फ्री और नमाज़ भी पढ़ ली है और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। तो मैं लेकर गई हूँ फ्रूट। तो देखिए जो भी मैंने फ्रूट काटे थे इफ्तारी के लिए, तो देखिए सब बचे हुए हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मुझे ही खाने पड़ते हैं। अब मैं ही खा रही हूँ, तो आ जाएँ आप भी मेरे साथ खाएँ और फ्रूट खाएँ। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मम्मी फ्रूट खा खा के एकदम फ्रूट बन जाएंगी एक दिन। तो चलिए जी, खाना पीना हो गया, सारा काम हो चुका है, तो इस वक्त मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। तो दुआ आखिर में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट्स अच्छे से कर दिया करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।